इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के काम करने की कोई बात ही नहीं है। वो कहता ठीक है हूं मैं यीशु मसीह के नाम का, क्योंकि एक टाइम हमारा भी था, हम भी बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हमारे काम अन्य जाति वाले थे। हम वही ऐसे काम करते थे जैसे अन्य लोग करते थे। हर जगह खा लेना, जगह चले जाना, फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग सब कुछ कर देना। पर जब रियल वचन जब हमारे पास आया, जब सचमुच वचन को जाना, फिर जाकर हमारी आत्मिक आंखें खुली, फिर समझ आया कि हमने इतने साल बर्बाद कर दिए। हम रविवार तो संडे नहीं चर्च नहीं जाते थे। ईस्टर वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन साल में सिर्फ 2 बार चर्च जाते थे। जबकि मेरे दादाजी खुद पास्टर थे, वो खुद परमेश्वर के दास थे। वो कई गांव के अंदर वो चर्च लेते थे। वो मेरे दादाजी और उनका बेटा जो कि मेरे पिताजी, वो क्या बन गए? एक नशेड़ी क्रैक्ड इंसान बन गए। जुआरिया, ताश खेलने की आदत, नशा करने की आदत, हर बुरा काम उनके अंदर। और उन्हीं को देखकर मेरे अंदर वही चीज चली थी। क्योंकि जो स्पिरिट, जब बुरी स्पिरिट जब अंदर आती है, जब बुरी आत्माएं आती है, तो घर के एक एक सदस्य को वो करप्ट करती है। कहते ना कि एक सड़ा हुआ फल और स्वस्थ जो साफ सुथरे शुद्ध फल होते हैं, अगर उनके बीच में अगर सड़ा हुआ फल रख दो ना, तो वो बाकियों को भी साड़ देते हैं। ऐसा ही शैतान करता है। अगर एक व्यक्ति को अगर शैतान ने पकड़ लिया, अगर उस घर पे परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाएं नहीं हो रही, वो धीरे धीरे वो सबको नाश कर देगा। वो एक को करेगा, धीरे धीरे वो सबको ले डूबेगा। अगर आपके परिवार में अगर एक व्यक्ति वचन पर चलने वाला होगा और सामर्थ्य से भरा हुआ होगा, वह धीरे धीरे वो शैतान की युक्तियों को, शैतान के इन्फ्लुएंस को वह नाश कर देगा। हालेलुया। पर ये याद रखें, अगर वो घर पे एंटर कर गया और उस घर पे अगर अंदर प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर का डर, भय अगर ना हुआ, तो वो समझ लिए वो घर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। क्योंकि हम जिस लड़ाई के मैदान में हैं, हम पीछे नहीं भाग सकते। पीछे जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, अगर बैठे रहेंगे तो भी मारे जाएंगे, अगर आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमें वचन के साथ बने रहना है। वचन के साथ बाइबल क्या कहती है कि पेड़ जो होता है वह फल को लाता है। हालेलुया। हम अगर पेड़ बन चुके हैं तो हमारे अंदर फल नजर आने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, ये सारे 9 फल आपके अंदर नजर आने चाहिए। और बाइबल कहती है, जैसे हम संसारिक रीति से पेड़ को देखते हैं उसके अंदर कितना फल लगा है, अगर वो लदा हुआ पौधा होगा फलों के साथ, तो वह फलदायक पेड़ है। अगर उसके अंदर कुछ फल लगे हुए हैं और बाकी सड़े हुए हैं, इसका मतलब वो लायक नहीं है। तो उसको काट कर क्या कर दिया जाता है? आग में जला दिया जाता है, उसके ऊपर रात की सब्जी बनाई जाती है। इसी तरह प्रभु हमें भी फलों की तरह देखता है। अगर हमारा जीवन फल नहीं लाता, तो हम भी काट दिए जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि फिर आप परमेश्वर से दूर और शैतान के हाथ में ज्यादा होंगे और शैतान आपको नरक में ले जाएगा। उसका पूरी डेफिनेशन ये बनती है। हालेलुया। आज आप अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, और आज आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे अपनी प्रार्थना के साथ। जब आपको कहा जाता है कि होठों को खोलकर प्रार्थना करो, इसका मतलब आपको मुंह खोलकर प्रार्थना करनी है। शर्माना नहीं है कि मेरी प्रार्थना कैसी है, दूसरा व्यक्ति सुनेगा। अरे वो तो दूसरा व्यक्ति अपनी खुद की प्रार्थना कर रहा है, तो आप कैसे वो सुनेगा? फ्री माइंड होकर प्रार्थना किया करो। हालेलुया। जो टॉपिक जो थे आज के, जो सरमन जो पाम संडे के ऊपर था,
वो 4 किताबों के बीच में दर्ज है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की पुस्तक जो अंजील की पुस्तक कहलाती है, जो सुसमाचार कहलाती है, इसके अलग अलग टॉपिक अगर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। मत्ती 21 1 से 11, मरकुस 11 1 से 11 और लूका 19 28 से 44, यूहन्ना 12 का 12 से 19 तक। यानी कि मत्ती में भी आपको मिलेगा 21 1 14 11 तक, मरकुस की पुस्तक उसका 11 बाप उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक, और लूका की किताब 19 बाप उसका 28 से 44, और यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां बाप उसका 12 से 19 तक आप पढ़ सकते हैं। और जो अगला वचन जो था वो जकरिया की पुस्तक में जो भविष्यवाणी थी, हे सिय्योन, हे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह गधे पर बैठा हुआ, वह लाटू के बच्चे पर बैठा हुआ चला आ रहा है। हालेलुया। एक वचन और लिखा हुआ है, भजन संहिता 118 पेज नंबर 743। मैं पेज नंबर इसलिए बोल देता हूं ताकि इजी हो जाए आपको ढूंढने में। भजन संहिता 118 का 26 आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, वह हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। मतलब कि जब हम यरूशलेम के वचन के ऊपर जब टॉपिक पढ़ते हैं, ये एक भविष्यवाणी थी कि हम परमेश्वर के घर से आपको आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। और एक वचन और लिखा है यशायाह की पुस्तक उसका 49 बाप की 16 आयत में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस वचन के बारे में। पेज नंबर 870 उसका 49 का 16 पढ़ना है। लिखा यहां पे, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। अब हथेली जो शब्द है वो उसे पाम भी कहते हैं। हथेली, पाम, एक पाम ये है, डेट, इसे डेट भी बोलते हैं, पाम भी बोलते हैं। सो इंग्लिश में भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग्स अलग अलग हैं। और परमेश्वर का जो पाम, पाम का मतलब भी हथेली होता है, ये सेंटर पॉइंट जो होता है। हालेलुया। इसे सेंटर पॉइंट को भी पाम कहते हैं। और पाम संडे मना रहे हैं, खजूरिया रविवार। और एक पाम ये है, यहाँ पे ये वचन लिखा है, हथेली को कहा गया पाम। इंग्लिश में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपनाह सर्वदा यानी कि हमेशा के लिए मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी ये। और आपके भी चेहरे, सब के सब लोगों के, जितने इस पृथ्वी के ऊपर लोग रहते हैं, परमेश्वर की हथेलियों के हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी है। जैसे हमारी आईडी फेस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड पे लगी हुई ना, वो कंप्यूटर में दर्ज है, तो परमेश्वर के हम हाथों में दर्ज है। कितनी बड़ी बात है ये। हालेलुया। हमारे चेहरे प्रभु यीशु मसीह की हथेलियों पे, एक एक व्यक्ति, आपके एक घर भर के सदस्यों का चेहरा उसकी हथेलियों पे बना हुआ है। वो रोज देखता है ऐसे। क्या आप रोज देखते हैं? ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 बाप उसकी 9 आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत में क्या लिखा है? अब जब ये हम बातें वचन कर चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश कर चुके, फिर रवि, उसके बाद वीरवार आएगा जो आखिरी भोज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ लिया था।
शुक्रवार को जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, रविवार वाला दिन है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जो सबसे बड़ा दिन है, जो मेरे लिए दुनिया में लोग क्या क्या मनाते हैं, एक जन्मदिन, एक मरण दिन, जिसे दूसरी शब्दों में कुछ और कहते हैं। हम 3 दिन मनाते हैं जी, एक तो जन्मदिन, मरण दिन भी बड़े उत्साह से मनाते हैं, और जी उठने का दिन जो सबसे महत्व मेरी दृष्टि में जो है वो सबसे उत्तम होनी चाहिए। उसको मनाने का तरीका, उसको सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होना चाहिए, क्योंकि जितने भी आए मारे गए और गाड़े गए, पर तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। तो वो हम नेक्स्ट संडे मनाएंगे, इसमें प्रभु भोज भी होगा और उसके बीच में आपके लिए लंच भी होगा। हालेलुया। सो लास्ट वचन जो मैं बोलने जा रहा हूं, वो वचन पूरा होगा जब हम अपनी दौड़ को पूरा कर लेंगे, अपनी बुलाहट को पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, यही डालियां लेकर हम फिर खड़े होंगे। इस वचन को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने, यानी कि यूहन्ना नबी जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, ये दर्शन देखता है। वो लिख रहा है यहाँ पे, लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, वह श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये एक लास्ट दर्शन है, ये लास्ट सीन है उस फिल्म का जो चल रही है हमारी लाइफ की। ये आखिरी सीन यूहन्ना नबी देखकर, यीशु मसीह ने जैसा जैसा जिसको प्रतिफल दिया, वो आखिर में वो जो हमारा जब न्याय होगा, न्याय में जब हम अपना जैसे हमने परमेश्वर के लिए काम किए होंगे, फिर बाइबल कहती एक अलग ही एक बहुत बड़ी भीड़ होगी। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं? अगर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी बुलाहट पूरी करनी पड़ेगी। आपको भी हर काम में विजय प्रवेश करना पड़ेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक काम में विजय प्राप्त की। बहुत बार सदूकी फरीसियों ने उसको मारना चाहा, उसका सत्यानाश करना चाहा, पर वो कर ना पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का टाइम अभी नहीं पूरा हुआ था, क्योंकि बहुत से काम ऐसे करने वाले बाकी थे जो होने चाहिए थे। और जब सब काम पूरे हो गए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। और इसके जो वचन, जो शुक्रवार वाला जो वचन जो पढ़ना चाहिए था, वो मैं आपको आज के sermon में देना चाहता हूं कि इसके बाद जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां पर बहुत से लोगों ने वहां पे अड्डे लगा रखे होते, अपने बिजनेस के अड्डे, वो लेन देन करते हैं। और यीशु मसीह आते हैं, वो हर एक दुकान की उलट पुलट कर देते हैं और उनको धक्के निकाल के बाहर निकाल देता है। और फिर से परमेश्वर का वहां पे जो काम होता है वो करना शुरू करता है, पर लोग अब नाराज हो जाते हैं, लोगों को बहकाया जाता है, भरमाया जाता है कि ये गलत कर रहा है, ये ऐसा है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। उसके ऊपर पनिशमेंट जाहिर हो जाती है। वो जो कभी की नहीं थी यीशु मसीह ने, उसकी सजा उसके ऊपर थोप दी गई। वो तो यही बार बार कहता था कि हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूं। राजा भी पूछता है, जब उसको पकड़वा लिया जाता, उसको पकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाता है, और जब उसके राजा के सामने पेश किया जाता था, तो राजे का एक फर्ज होता था कि जितने मर्जी लाखों की भीड़ किसी अपराधी के ऊपर लांछन लगा दे, उसके ऊपर अपराध कर दे, बोल दे, पर वो राजा ये कहता था कि जो आप बोलते हो ठीक हो, कम से कम इसकी भी तो एक बार सुननी चाहिए। तो यीशु मसीह से पूछता है वो बार बार राजा हेरोदेस पूछता है कि भाई तूने कोई गुनाह किया? कहता नहीं, वो जवाब ही नहीं देता। कहता क्या तू परमेश्वर का बेटा है? कहता तू खुद ही तो कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े शार्प माइंड थे,
एक बार यीशु मसीह को उकसाया गया टैक्स को लेकर। वो चाहते थे कि परमेश्वर एक बार अपने मुंह से गलत शब्द बोल दे, उसके बाद हम इसका सत्यानाश करें। और यीशु मसीह ने कभी मौका नहीं दिया। वो कहने लगे कि ये जो सिक्का है, क्योंकि उस पुराने समय में सिक्के चलते थे, क्या ये राजे को कर देना उचित है या नहीं? अब यीशु मसीह जान चुके थे उनकी दिल की बातों को कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ये पहले ही जानता थे। उसने कहा लाओ ये सिक्का इधर लाओ, और सिक्का दिया और उसके ऊपर दिखाया कि इस पे क्या है। कहता राजा की मोहर है। कहता फिर क्या करना चाहिए, देना चाहिए कि ना? क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो अपना कर्ज माफ करवाना चाहते थे, वो अपना टैक्स छुड़वाना चाहते थे। अगर वो ये ऐसा यीशु मसीह कहता हाँ देना चाहिए, तो वो अपने लोगों में वो गलत साबित होता। अगर नहीं कहता तो इधर पे फंस रहा था। यीशु मसीह दो जगह पे फंसने वाले थे। अगर हाँ करता तब भी मारे जाते, ना कहता तब भी मारे जाते। पर यीशु मसीह तो कौन थे? वो परमेश्वर के इकलौते बेटे। उसको तो सब पता था क्या जवाब देना है। उसने कहा सिक्का लाओ। सिक्का लाया। बता रही क्या है इसके ऊपर? कहता राजे की मोहर है। कहता जो राजे का है वो राजे को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसका मतलब आप समझे? आपकी जो कमाई है उसका जो दशमांश है, दशमांश प्रभु को दो, और जो इनकम टैक्स जिसे कहते हैं जो सरकार के खजाने में जाती है वो सरकार को दो। आज वो चीज हो रही है। आज भी हर साल 31 मार्च के बाद जो 1 अप्रैल चलती है, जो बड़े बड़े नोट कमाने वाले लोग होते हैं जिनकी सैलरी मोटी होती है, तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। अगर एक साल में अगर आप एक व्यक्ति 3 लाख रुपए कमाता, अब तो शायद 5 लाख पे छूट दे दी गई है। आई थिंक सो 5 लाख हो गया इस बार का। अगर एक व्यक्ति 5 लाख रुपया कमा रहा है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ एक फीस होती है, वो पे करनी होती है। अगर उससे वो 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है, उसकी कुछ परसेंटेज बनेगी, वो सरकार को देनी होती है। जैसे यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दी थी। सिक्के पे क्या था? राजे की मोहर। बोला कि ये मोहर किसकी है? कहते राजे की। कहता जो राजे का है वो राजे को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु ने एक बात पे कितनी बातें का जवाब दे दिया था। एक तो तुम लोग जो कमाते हो उसमें प्रभु का जो दशमांश बनता है भाई वो भी दो। जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, जो राजे का है यानी कि जो सरकार का है वो सरकार को दो। चोरी मत करो। प्रभु ने बड़ी गहरी बात बोली थी। ये चीजें उसी समय के बीच में हुई थी जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जाना था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर कुर्बान किया जाना था। और शैतान ने ऐसा प्लान क्रिएट किया कि जो बड़े बड़े सदूकी फरीसी थे उनके दिमागों पे पर्दा डाल रखा था। वो मान ही नहीं रहे थे कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो कहता इतना कम है, लंगड़े यार चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, कोड़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, मुर्दों को जिलाया जा रहा है, जीवित किया जा रहा है। यार कम है बातें? बताइए आप मुझे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी। वो ये कहा था कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर अपने चेलों के पास जब गए, उसमें से एक ऐसा चेला था वो मान नहीं रहा था। कहता मैं तो नहीं मानता भाई यीशु मसीह जिंदा हो गया। कहता मैं तब तक नहीं मानता जब तक उन्हें छेदा में उंगली पा के नहीं चेक कर लेना। जब तक उनके जख्म के बीच में अपनी उंगली को ना डालूं मैं तब तक विश्वास नहीं करता। वो चेला कौन था मालूम आपको? कौन था? थॉमस था। वो जिसे हम थोमा कहते हैं। ये थोमा वही है जो इंडिया के बीच में प्रचार लेके आया था। कहां पहली बार लेके आया था? केरला साइड में। मैंने बताया था ना पीछे आपको कुछ संडे पहले कि जब थोमा जिसे हम कहते हैं कि जब वो इंडिया में प्रवेश किया था वो केरला साइड में था। वहां पे पुजारी पंडित मिले उसे
और वो क्या कर रहे थे, वो पानी का अर्घ दे रहे थे सूरज को। वो पानी उठाते ऐसे करते, वो गिरे जा रहा था, वो देख के हैरान हो रहा था, क्योंकि उसने तो इतने बड़े बड़े काम देखे थे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर। उसको ये देख रहा, ये क्या कर रहे हैं यार, पानी ऐसा लोटा कर रहे, पानी नीचे गिरे जा रहा, फिर उसको ऐसे कर रहे हैं। कहते भाई कर क्या रहे हो आप? कहते हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कहते पानी जो यार नीचे गिर रहा है। कहते नहीं, वो चला गया। कहते मैं खुद देख रहा हूँ नीचे गिर रहा है, तुम कहते चला गया, पहुंच गया, हमको उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहता मैं करके दिखाता हूँ। उसने पानी जब अपने हाथ में लेकर ऐसे किया और पानी नीचे आने की वजह ऊपर 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 जाता गया, तब उसी वक्त जितने वो 7-8 जितने पंडित थे, जितने वो जो उसी जो तालाब के बीच में जो स्नान करने आए थे, उसी में उन्होंने बपतिस्मा उसी वक्त लेकर परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़ाया। वो प्रचार चलता चलता हमारे पास आया। ये वही थॉमस है, कहता मैं तो नहीं मानता कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए भाई। और यीशु मसीह जब आते हैं और कहते हैं कि भाई आजा, लगा के चेक कर, तू भाई चेक कर। देखा, कहता हाँ, हाथ जोड़ता, कहता सचमुच प्रभु तू मुर्दों में से जीवित हुआ। और वहां पे लिखा, कहता थॉमस तूने तो मुझे देखा, जाना, परखा, पूरा अपनी तसल्ली की। पर बाइबल में एक वचन लिखा जो मुझे सबसे ज्यादा हिट करती है। कहता धन्य है वे लोग जो उन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। क्या कहते प्रभु यीशु मसीह? कहता थॉमस तूने तो मुझे देख कर, जांच कर, परख कर, तूने फिर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वह लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया और सब कुछ मेरे ऊपर त्याग दिया, अपना कुर्बान कर दिया जिन्होंने, वह धन्य है। आप सब जन धन्य हैं मेरे ना भाइयों बहनों, आप सब जन धन्य हैं। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को बिन देखे आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसको अपना हर एक चीज का उसको पहल कर दिया आपने। आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंग संग है। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जाए, वह आपको अकेला ना छोड़ेगा। बाइबल क्या कहती है? मैं तुझे कभी अनाथ न कभी अकेला छोड़ूंगा, सर्वदा तेरे साथ तेरे अंग संग रहूंगा। जब हम भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ते हैं, 91 को पढ़ते हैं, उसमें एक वचन आता है कि जब तू मुझे पुकारेगा, तू जब मुझे पुकारेगा, प्रभु कहता है मैं तेरी सुनूंगा, तेरी सुनूंगा। कि तू जब मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा और तेरा साथ, तेरा सहयोग, जो भी तेरी सिचुएशंस होगी उसके अकॉर्डिंग करूंगा। हालेलुया। हमें कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। आपको ना तो दाईं ना तो बाईं, अब आप पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वचन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो हथियार है वे आपके हाथों में है। आप बिना हथियार नहीं है, और जिसके पास बाइबल नहीं है वो बिना हथियार का व्यक्ति है। और बिना हथियार अगर आप लड़ाई के मैदान में उतरोगे, शैतान को वचन बहुत मालूम है, पता कि नहीं पता आपको? यीशु मसीह की परीक्षा जब उसने की तो वचनों के बीच में से की। तेरे वचन में लिखा है कि अगर तू चाहे तो रोटियों को, पत्थरों को कहे कि रोटी बन जाए, तो कहता है वो बन जाएगी। और यीशु मसीह भी अगर वचन में से बात देता है, वचनों में के बीच में जवाब देते हैं। ये प्रभु ने ये कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। हम कहते हैं ना कभी कभी कि प्रभु मैं तुझे तब मानूंगा अगर जब तू मेरा ये काम कर देगा। इसका मतलब आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के हुक्म जो हमारे आगे, जो मूसा ने हमें 10 आज्ञाएं दी थी, तो उसके बीच में ये भी वचन आता है कि तू अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा मत कर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज का वचन को समझे हैं? वचन बहुत है, बहुत सुना सकता हूं, पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं।
तो हम इसे वचन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो परमेश्वर आज के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। तो आइए हम सब जन खड़े होंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब जन वर्शिप करेंगे और उसके बीच में हम ऑफरिंग भी परमेश्वर को भेंट करेंगे जो हम परमेश्वर के कामों को लाए हैं। और एक अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं क्योंकि नेक्स्ट संडे जो हम प्रभु भोज जो होगा उसके बीच में जो खाना होगा वो हम चाहते हैं कि जैसे हमने क्रिसमस पे किया था वैसे ही उसको उसी हिसाब से सेलिब्रेट करें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपना कॉन्ट्रिब्यूशंस, अपना सहयोग, अपना बढ़ चढ़ कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब अपने बढ़ चढ़ कर, क्योंकि परमेश्वर आपको पे बैक फीड करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए अपना हिस्सा निकालते हैं तो परमेश्वर आपको वंचित नहीं रहने देता। हालेलुया। सो आइए हम वर्शिप में चलते हैं और उसके बीच में हम ऑफरिंग को लेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की दासी के साथ मास प्रेयर और आखिरी प्रेयर वो हम सब के लिए करेंगे। सो आइए हम सब जन वर्शिप में चलते हैं। पेट चढ़ाए सच्चे रब का शुक्र मनाए, धन्यवाद दी पेट चढ़ाए सच्चे रब का शुक्र मनाए, धन्यवाद हालेलुया
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करें, अपने अपने सिरों पे हाथ रख लो ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आज टच करेगा। परमेश्वर की ग्रेस यहाँ पर मौजूद है, प्रभु का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, आपको आज जरूर छुएगा और आपकी जो भी बीमारी है, परेशानी आज खत्म होगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे खुदावन, मेरे प्यारे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन आज के दिन के लिए, समय के लिए, मेरे पिता यीशु नासरी तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावन। प्यारे यीशु नासरी, महान प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद करती हूँ खुदावन सब भलाइयों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन। प्यारे यीशु नासरी आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। जो वचन महान प्रभु तो अपने बेटे को, अपने दास को दिया मेरे खुदावन, वो वचन खुदावन इनके दिलों में आज महान प्रभु यीशु एक बीज की तरह बीज हो जाए मेरे खुदावन, और इन्होंने हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए मेरे खुदावन, ताकि एक फलदायक वृक्ष बन जाए मेरे पिता। हे मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, आज का वचन इनके दिलों में 100 गुना फल को लाए मेरे खुदावन। हे मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, आज का वचन खुदावन शैतान चुरा न सके मेरे पिता। हे मेरे पिता यीशु नासरी, आज का वचन खुदावन है महान प्रभु यीशु अपने घरों में जाके भी पढ़े मेरे खुदावन जी, ताकि महान प्रभु यीशु यीशु नासरी इनकी जिंदगी सेम न रहे मेरे पिता। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज का वचन जो भी जन सुनता है मेरे खुदावन, हे मेरे खुदावन उन्होंने जिंदगी सेम न रहे मेरे खुदावन। प्यारे यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करती मेरे खुदावन, जिन्होंने ऑफरिंग पाई मेरे खुदावन, ऑफरिंग के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे खुदावन। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, जो भी अपनी कमाई में से जो कुछ दिया मेरे खुदावन तेरे भवन में मेरे खुदावन, इनके हाथों को ब्लेस करना मेरे खुदा, इनकी जॉब को ब्लेस करना मेरे पिता, इनके बच्चों को ब्लेस करना मेरे खुदावन, इनकी बैंक बैलेंस को बढ़ाना मेरे खुदावन। हे मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु नासरी, इनके हाथ ब्लेस हो मेरे खुदावन, इनकी जॉब ब्लेस हो मेरे खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में कोई कमी, कोई घटी ना है मेरे पिता यीशु नासरी, सब कमियां दूर हो जाए मेरे पिता। इनके घर में बरकत है मेरे खुदावन, आशीष दे मेरे खुदावन, सबको तंदुरुस्ती दे मेरे खुदावन। हे मेरे खुदावन, पूरी कलीसिया को आज ब्लेस कर मेरे पिता यीशु नासरी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती महान प्रभु यीशु नासरी, जिन्होंने जो भी कोई बीमारी है मेरे खुदावन, आज तेरी नाम पे जब बीमारी चली जाए मेरे खुदावन, आज मेरे खुदावन बीमारी नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। हे मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु, जिन्होंने कोई भी परेशानी है मेरे प्रभु, तू जानता मेरे पिता, तू हर दिला के गुर्दे में जांचने वाला मेरे पिता, महान पिता परमेश्वर, आज खुदावन उन्होंने परेशानियां खत्म हो जाए मेरे खुदा, आज उन्होंने रुके कार्य पूरे हो मेरे खुदावन। हे मेरे खुदावन, उन्होंने जो भी काम रुके हैं मेरे खुदावन, आज खुदावन पूरे हो जाए मेरे पिता। इन्होंने बंद रास्ते खोल मेरे खुदावन। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, जो रास्ते खुदावन महान प्रभु जी जो शैतान ने बंद किए मेरे खुदावन, तू आज खोल दे मेरे खुदावन। हे मेरे महान प्रभु यीशु, जो जन बीमार है मेरे खुदावन, आज शिफा पा के जाए मेरे खुदावन। हे मेरा सामर्थ्य प्रभु यीशु नासरी, जिन्होंने कोई भी बीमारी है मेरे खुदावन, जब महान प्रभु यीशु नासरी टीबी की बीमारी पिता परमेश्वर, आज टीबी की बीमारी से महान प्रभु यीशु आजाद हो जाए मेरे खुदा। आज तेरे बेटे बेटियां आजाद हो जाए मेरे खुदावन, और बीमारी ना छोड़े और चली जाए मेरे खुदावन। तेरा आत्मा उतरे ना, टच करे मेरे खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा जिन्होंने छुए मेरे खुदावन। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, जिन्होंने महान प्रभु यीशु कैंसर की बीमारी है मेरे खुदावन, आज वो कैंसर खत्म हो जाए मेरे खुदा, आज वो चंगे हो जाए मेरे खुदा तेरे नाम के विच। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, जो बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, आज जो बीमार चंगे हो जाए मेरे खुदा। सामर्थ्य यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करती महान प्रभु यीशु, जिन्होंने कितनी खराब है मेरे खुदा, वो कितनी खुदावन महान प्रभु नहीं हो जाए मेरे खुदा, जो खराब कितनी जीव है मेरे खुदावन, वो चंगे हो जाए मेरे खुदा, उन्होंने कितनी ठीक हो मेरे खुदावन, जिन्होंने लीवर महान प्रभु यीशु नासरी है मेरे खुदावन, जो लीवर में प्रॉब्लम मेरे खुदा, आज उन्होंने लीवर जीव है मेरे खुदावन, आज उन्होंने लीवर जीव है मेरे खुदावन, आज वो चंगे हो जाए मेरे खुदा। हर शैतान पे मैं पायल फेंकती हूँ मेरे
आज आजाद हो जाए मेरे खुदावन। थायराइड की प्रॉब्लम तो आज आजाद हो जाए मेरे खुदावन। आज चंगे कर दे मेरे खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने रसोली है मेरे खुदावन, वो रसोलियां बाहर आए मेरे खुदावन। तेरे नाम के विच आज रसोलियां तो आजाद हो जाए मेरे खुदा। हे मेरे खुदावन महान पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियां को आजाद कर दे महान प्रभु यीशु। खुदावन इन्होंने छुटकारा दे मेरे खुदावन। आज इन्होंने छुटकारे का दिन है मेरे पिता। आज छूले मेरे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा इन्होंने छूए टच करे मेरे खुदावन। आज मेरे खुदावन मैं प्रार्थना कर दी महान प्रभु यीशु जिन्होंने जूरिया सड़े मेरे खुदावन आज आजाद हो जाए। जूरिया सड़ मेरे खुदावन, हर बीमारी खत्म हो जाए मेरे खुदा। जिन्होंने महान प्रभु यीशु नासरी जी जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल है मेरे खुदावन, बीपी बढ़ गया मेरे खुदावन, आज खुदावन सब बीमारियां आउट हो जाए मेरे खुदा। तेरे नाम के विच आउट हो जाए मेरे खुदावन। हे मेरे महान प्रभु यीशु तेरे बच्चे ठीक हो जाए मेरे खुदावन जी। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी जिन्हां दे दर्द है मेरे खुदावन, हत्था पैरां दे विच मेरे खुदावन, आज दर्द की आत्मा से छुटकारा पाए मेरे खुदा। आज तेरा छुटकारे का दिन है मेरे खुदावन। प्यारे यीशु नासरी जो बीमार है मेरे खुदावन आज चंगे हो जाए मेरे खुदा। जो लोग हॉस्पिटल में है मेरे खुदावन, आज जो महान प्रभु यीशु नासरी बीमारी तो छुटकारा पाए मेरे खुदा। आज महान प्रभु यीशु बीमारियां तो आजाद हो जाए मेरे खुदा। मेरे सामने प्रभु यीशु नासरी जिन्हें बीमार मेरे खुदावन, मेरे आन गान विच गली मल्ले विच मेरे खुदा, आज आप बीमार चंगे हो जाए मेरे खुदा। उन्होंने जिंदगी सेम न रहे मेरे पिता। आज महान प्रभु सबको तंदुरुस्ती दे मेरे खुदावन। प्यारे यीशु नासरी जो जन नशा दे विच मेरे खुदा, आज जो नशा तो आजाद हो जाए मेरे खुदा। नशा उन्होंने जीवन दे विचों चला जाए हमेशा के लिए मेरे खुदावन। आज खुदावन उन्होंने छुटकारा दे मेरे खुदावन। हे मेरे प्यारे यीशु नासरी जिन्हें विच आलस दी आत्मा है मेरे खुदावन, हे मेरे खुदावन आलस दी आत्मा चली जाए मेरे खुदावन। महान पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियां आज खुदावन जी नॉर्मल कर दे मेरे खुदा। आज खुदावन तेरे बच्चे चंगे होके जाए मेरे खुदा। आज तेरी सामर्थ से भर के जाए मेरे खुदावन। तेरा अनुग्रह तेरा मस्सा इनको ऊपर आए मेरे खुदावन। हे मेरे प्यारे यीशु नासरी मेरे कलीसिया दे लोकां नूं आज ब्लेस कर दे मेरे खुदावन। हे तेरी भेडां है मेरे खुदावन, तू अपनी भेडां दी रखवाली कर मेरे खुदावन। इन्हां दे घरां विच कोई कमी कोई खटी ना है मेरे पिता। सब बीमारियां इन्हां दे घरां चों चली जाए मेरे खुदावन। हर गरीबी का आत्मा जाए मेरे खुदावन। हर कर्ज का आत्मा जाए इन्हां दे जीवन से मेरे खुदावन। हर कर्जे की आत्मा ने मैं पाल दे मेरे खुदावन। हर कर्ज की आत्मा ने छोड़े और जाए मेरे खुदावन। हर गरीबी की आत्मा इन्होंने छोड़े और जाए मेरे खुदावन। हे मेरे महान प्रभु यीशु, हे बच्चे तेरे मेरे खुदावन, इन्होंने आज ब्लेस कर दे मेरे पिता। आज अपनी सामर्थ से भर दे मेरे खुदावन। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी जड़े बच्चे बोल दे नहीं मेरे खुदावन, वो सब बोलन मेरे खुदावन। उन्होंने जुबान दे ताले खोल दे मेरे खुदा। वो बच्चे बोलन मेरे खुदा, वो बच्चे बोलन मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी जो बच्चा की हाइट नहीं बढ़ रही मेरे खुदा, उन्हें बच्चा की हाइट बढ़े मेरे खुदावन। सामर्थ्य यीशु नासरी वो बढ़ते जाए मेरे खुदावन तेरे नाम में विच। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी मैं प्रार्थना करती महान प्रभु यीशु जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है मेरे खुदावन, वो महान प्रभु यीशु नासरी उन्होंने दिमाग तेज कर मेरे खुदावन ताकि पढ़ाई में तेज हो मेरे खुदावन जी। उन्होंने महान प्रभु यीशु उन्होंने दिल दिमाग में छू मेरे पिता ताकि महान प्रभु यीशु वो पढ़ाई में आगे बढ़ते जान मेरे खुदा। तेरे नाम दे विच बच्चे ब्लेस हो मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी मैं एक एक जन को खुदावन तेरे लहू में कब्र करती हूँ मेरे खुदा ताकि कोई भी शैतान की शक्ति ना छू ना पाए मेरे पिता। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी एना महान प्रभु यीशु जितने भी कलीसिया के लोग आए मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियां खुदावन मैं एक एक जन को खुदावन सिर से लेकर पांव तक खुदावन तेरे लहू में कब्र करती हूँ मेरे खुदावन। इनकी बाइकल को खुदावन मैं तेरे लहू में कब्र करती हूँ खुदावन। हे मेरे खुदावन जो भी कलमेच पर आए मेरे खुदावन जो जाने वाले मेरे खुदावन महान प्रभु यीशु मैं तेरे लहू में कब्र करती हूँ खुदावन जी। महान प्रभु यीशु नासरी ऐसे इस्लाम अपने घरों में जाए मेरे खुदावन जी। ए मेरे महान प्रभु यीशु आज का वचन जो सुने मेरे खुदावन इन्होंने दिलों में खुदावन 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं मेरे खुदा 100 गुना फल को ले मेरे खुदा।
खुदावन। मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी जी, तेरे यीशु नासरी है, तेरे बेटे बेटियां खुदावन जी, इन्होंने चुनिया है मेरे खुदावन। तू अपने नाम की मोहर लगाई हुई इनके ऊपर खुदावन। हे मेरे नासरी, मेरे मुक्तिदाता, इन्हों की हर परेशानी आज दूर करना मेरे खुदा। आज इन्होंने हर दुख तकलीफ दूर करना मेरे खुदा। आज इन्होंने हर दुखा तो आजाद करना मेरे खुदा। खुदावन जिन्होंने शुगर है मेरे खुदावन, शुगर की आत्मा इन्होंने छोड़े और जाए मेरे खुदा। और बीमारी ने मैं फायर देनी मेरे खुदावन, हर शुगर में फायर देनी मेरे खुदावन। शुगर इन्होंने छोड़े और जाए मेरे खुदा। ए तेरे बेटे बेटियां आज सो आजाद है मेरे खुदा, आज से आजाद है मेरे खुदावन। हर बीमारी से आजाद है मेरे खुदा, हर दुखा तो आजाद है मेरे खुदा, हर कर्जे की आत्मा तो आजाद है मेरे खुदा, हर गरीबी से आजाद है मेरे खुदा। हे मेरे खुदावन यीशु नासरी, अपने स्वर्गीय भंडार से भर दे इनके घर मेरे खुदावन। इनकी रसोइयां भर दे तेरे स्वर्गीय भंडार से मेरे खुदा। इनके घर में कोई कमी कोई घटी ना है मेरे पिता, सब कमियां घटियां दूर कर मेरे पिता। करने वाला तू मेरे प्रभु यीशु। ए बच्चे तेरे मेरे पिता, इन्हों की रखवाली कर मेरे पिता। महान प्रभु यीशु नासरी, इन्होंने हर खतरे तो बचाई मेरे खुदा, हर बुरी आत्मा तो बचाई मेरे खुदावन जी, हर शैतान की जुक्तियां तो बचाई मेरे खुदावन, हर जादू टूना तो बचाई मेरे खुदावन, हर बीमारी तो बचाई मेरे खुदावन, हर बुरी नजर तो बचाई मेरे खुदावन। हे मेरे महान प्रभु यीशु, अपना शिफा हाथ इन्होंने सिरा दे उत्ते रख दे आज मेरे खुदावन, ताकि महान प्रभु यीशु हे ब्लेस होके जान मेरे खुदा। अगले हफ्ते आके गवाहियां दे मेरे खुदा, अपनी जीवन दिया गवाहियां दे मेरे खुदा। मेरा बच्चे को खुदावन जी गवाही के साथ वापस ले मेरे पिता। पिता यीशु नासरी, आज मेरी प्रार्थना का उत्तर देना मेरे खुदा। जो जो प्रार्थना मंगी मेरे खुदावन इन्होंने महान प्रभु यीशु, आज खुदावन मेरी प्रार्थना का उत्तर देना मेरे खुदावन। इन्होंने ब्लेस करना मेरे खुदावन। महान प्रभु यीशु ने जॉब में ब्लेस करना मेरे खुदावन। प्यारे यीशु नासरी महान प्रभु जी, आज के वचन के लिए खुदावन मैं प्रार्थना की थी मेरे खुदावन। और वचन खुदावन इन्होंने दिला मुझे 100 गुना फल को लाए मेरे खुदा। खुदावन यीशु नासरी, आज का गाया बजाया, आज की दुआ प्रार्थना खुदावन, आज का वचन तेरे स्वरूप के पहुंचे मेरे खुदा। कबूल करना मेरे खुदावन। महान पिता परमेश्वर, जो भी तेरे बेटे बेटियां से महान प्रभु यीशु, जो तेरी दास दासियों से जो भी कोई गलती हुई तो क्षमा करना मेरे खुदावन। हे मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, तू क्षमा करने वाला खुदावन, तू क्षमादान है मेरे प्रभु यीशु। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, हे मेरे खुदावन प्यारे यीशु नासरी, खुदावन प्यारे यीशु, आज ये सब ब्लेस होके जान प्रभु यीशु। तेरा अनुग्रह, तेरा मस्सा इन्होंने ऊपर आई मेरे खुदा, तेरा पवित्र आत्मा इनके ऊपर मंडलाई मेरे खुदा, तेरा पवित्र आत्मा मंडलाई मेरे खुदावन। हे मेरे महान प्रभु यीशु नासरी, आज मेरी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना यीशु नासरी के नाम दे विच मंगदियां। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे बाप, जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी आसमान तक पूरी होती जमीन पे भी होवे। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ करो जिस तरह से अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें जमैश ना पहन दो, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि तू बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तक रहे, पूरी कलीसिया के साथ रहे। हे मेरे खुदावन प्यारे यीशु नासरी, आज मेरी दुआओं का उत्तर दे मेरे खुदावन। आज मेरे खुदावन तेरा पवित्र आत्मा है मेरे खुदा, एक एक जन को छुए मेरे खुदावन। आप हमारे बाप तो बेटे रूपा की सेवा की था, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक रहे। जिन्हें भी दास दासी है सबके साथ रहे, पूरी कलीसिया के साथ रहे। खुदावन यीशु नासरी दा आत्मा सदा आपके साथ रहे। यीशु के नाम दे विच मांग लिया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोला खुदावन यीशु मसीह की जय। और जल्दी आने वाला, तैयार हो जाओ, प्रभु से बातें करो ताकि प्रभु आपको साथ लेके जाए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।